अगली हमारी एंथैल्पी है which is I think last enthalpy, that is enthalpy of neutralization. न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है चीजों को न्यूट्रल बना देना. बेसिकली हम लोग एसिड और बेस की बात करते हैं. एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस. सबको समझ में आ गया? तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम एसिड बेस के केस में ही लेते हैं. क्लियर हो गया? तो इसमें पहले इसका डेफिनेशन लिखो. डेफिनेशन अब ध्यान रखो, मैं जब तुम्हें लिखवा रहा हूं, क्या मेरे पास कोई पेज है तो मैं 3-4 महीने से पढ़ा रहा हूं, कोई पेज मैंने कैरी किया नहीं, मैंने चीजों को समझ रखा है. तो तुम भी चीजों को समझो कि उसका मतलब क्या है. तो तुम्हें डेफिनेशन रटनी भी पड़ेगी. और डेफिनेशन सिर्फ डेफिनेशन है. जब तुमसे पूछा जाए ना तो उसका सिंपल मतलब बताया करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी भाषा में. समझ में आ गया? रटना नहीं है. लैंग्वेज होती है सिर्फ कॉपी में कभी कभार पूछ ली तो लिखने के लिए, और कुछ नहीं होता है. इसको समझो. और जब तुमसे पूछा जाए कि क्या होता है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो सिंपल वे से कन्वे किया करो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के सर ये होता है. तब लिखो कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है. देखो, it is heat liberated. अब इतनी सी लाइन से पहले ही समझ जाओ क्या न्यूट्रलाइजेशन फिनोमेना में हीट लिबरेट होती है. समझ में आ गया? यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिससे हीट बाहर निकलेगी. इसका मतलब कैसी रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक. मतलब आप एंथैल्पी को कैसे लोगे? नेगेटिव. ये पहली सेंस लगा लिया हमने. क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? इट इज द हीट लिबरेटेड व्हेन 1 gram equivalent of acid is neutralized by 1 gram equivalent of base. तो इसमें क्या होती है? तो हीट लिबरेट होती है. इसको लिखने का तरीका कैसे है? देखो, इसको लिखते हैं डेल्टा H. स्टैंडर्ड कंडीशन में तो नोट लगा दिया, नीचे लिख देंगे न्यूट्रलाइजेशन पूरा. समझ में आता है? और ये हमेशा क्या होगी? माइनस. अब सबसे खास चीज सिखा रहा हूं, उसको देखो न्यूट्रलाइजेशन का सेंस क्या है? एक बेस एसिड की एसिडिटी को खत्म कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे. समझ में आ गया? तो एसिड हमें देता क्या है? H+ आयन. समझ में आ गया? अब H+ आयन को खत्म कौन करेगा? मतलब एसिड को खत्म कौन करता है? बेस क्या देता है? OH- आयन. और दोनों मिल देके क्या बनाते हैं? H2O. यही तो हुआ ना वो केमिकल रिएक्शन है, ढंग से देखे तो. और स्पेशली मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं इस केस में, अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग क्या हो? एसिड. और अगर स्ट्रॉन्ग ही बेस है, स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस. एसिड और अगर बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग हो, तो उस केस में ये एंथैल्पी फिक्स है. और वो एंथैल्पी है कितनी? डेल H नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. और वो कितनी है? डेल H नॉट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. ये डेटा याद होना चाहिए, बहुत ही परफेक्ट और परमानेंट डेटा है, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, और ये याद होना चाहिए. समझ में आता है? और वो होता कितना है? दैट इज -13.7. माइनस का साइन क्यों है? क्योंकि हीट लिबरेट हो रही है. 13.7. और वो भी क्या? किलो कैलोरी पर मोल. ये याद रखना. सब्सटेंस अगेन क्या लेना हमें? 1 ग्राम इक्विवेलेंट. और यहाँ पर मोल के रिस्पेक्ट में इसकी एनर्जी निकाल, यानी कि 1 मोल लिया हुआ है. मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता था कि 1 मोल एसिड को जब 1 मोल बेस क्या करे? न्यूट्रलाइज कर दे. इसको इक्विवेलेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो भी ले सकते हो आप. ठीक है? समझ में आ गया? मोल की केस में तब लिखता है जब उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी कितनी होती? 1:1. जैसे कि मैं बात करूं HCl और NaOH, तो यहां पर हम बात करें HCl और NaOH की. HCl की बेसिसिटी 1 है, NaOH की बेसिसिटी कितनी है? वो भी 1 है. इस केस में हम सीधे मोल के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं ये क्या है? हमारे लिए सॉलिड है. सॉलिड यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड. ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. इस केस में बच्चों इनका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होता है. वो कितना होता है? -13.7 किलो कैलोरी पर मोल.
बात समझ में आ गया? ये डेटा आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? सबसे खास बात मैं बताने जा रहा हूं, इसमें 2 पॉइंट और उसके बाद तुम लोग उतारना इसको। देखो जरा ध्यान से, ये तो बात थी उसकी जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, लेकिन जब हमारे पास वीक एसिड हो और हमारे पास वीक बेस हो, वीक एसिड मतलब CH3COOH, वीक बेस मतलब NH4OH, अगर ऐसा केस हो तो उस केस में जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है वो क्या होता है? वो -13.7 से क्या होता है? कम। मतलब मैग्नीट्यूड लो आप तो सीधे 13.7 से क्या होता है? किलो कैलोरी पर मोल से कम होता है। बात समझ में आ गया? क्योंकि ये दोनों वीक है तो एनर्जी कम बाहर निकलती है। बात समझ में आ गया? लिबरेटेड। क्लियर है? और एक स्पेशल केस है, वो काफी बार पूछा जाता है, वो मैं यहां लिख देता हूं। एक स्पेशल केस है जब आप क्या लेते हो? HF। HF क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ गया? क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो इसमें एक एक्सेप्शन केस आ गया, जब आप HF लेते हो और उसके साथ रिएक्शन किसके करा रहे हो? NaOH की। ये हमारे पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। समझ में आ गया? जब आप HF का एग्जांपल लेते हो और उसमें फ्लोरीन की साइज बहुत छोटी है तो उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी जो बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ गया? जब इसका रिएक्शन कराते हो और इस केस में जब न्यूट्रलाइजेशन होता है तो एंथैल्पी ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन होती है वो कितनी होती है? दैट इज -16.27 किलो कैलोरी पर मोल। ये एक्सेप्शन केस है। समझ में आता है? दोबारा समझा देता हूं। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक एसिड को बेस से न्यूट्रलाइज करवा देना, और वो भी कितना? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। और अगर उनकी यहां पर n फैक्टर यानी कि एसिडिटी और बेसिसिटी 1 हो तो उस केस में 1 मोल एसिड को 1 मोल बेस से क्या करो? न्यूट्रलाइज करवा दो। जब आपने ये करवाया उस टाइम पे जो हीट लिबरेट होती है, याद रखना न्यूट्रलाइजेशन में हीट लिबरेट होती है, उसको हम लोग हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के केस में ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स है। वो कितनी है? -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। सबको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अगर वो वीक हुआ, वीक एसिड और वीक बेस, तो -13 मतलब 13.7 से कम होगी। माइनस का मतलब कम हीट बाहर निकलेगी, बस ये कितना मतलब। क्लियर हो गया? लेकिन एक एक्सेप्शन केस है हमारे लिए, जब हम HF और NaOH ले लें, यहां पर फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है। क्लियर हो गया? उस केस में जो हाइड्रेशन हमारे पास एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो कितनी होती है? -16.27। डेटा याद रखिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए 13.7 का मैग्नीट्यूड है, तो HF और NaOH इस केस में मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी कि हीट ज्यादा बाहर निकलेगी। बात समझ में आ गया? या माइनस को मैथमेटिकली मत पढ़ना, माइनस का मतलब होता है हीट बाहर निकल रही है। फिर डेटा देखो कितनी बाहर निकल रही है, यहां पर कितनी निकल रही है? 13.7, और वहां पर कितनी निकली है? 16.27। बच्चे गलती क्या करते हैं? इसको माइनस के साथ पढ़ लेते हैं, तो पूछना भी इनमें से कौन सा बड़ा है, तो कहते हैं कि ये वाला बड़ा है। समझ में आ गया? गलत है, वो वाला बड़ा है। क्यों? क्योंकि माइनस का तो मतलब ही कुछ हो रहा है। यहाँ पर माइनस के साइन को सिर्फ इतना पढ़ो, माइनस का मतलब है कि हीट बाहर निकल रही है। अब आगे डेटा देखो, समझ में आ गया? तो इस हिसाब से ज्यादा हीट कौन बाहर निकाल रहा है? वो। उससे कम ये, और सबसे कम ये। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया? इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उतार लो।